जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन परी की साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों। मगर कोई भी साधना करना है ना दोस्तों तो बगैर गुरु के ना करे, सबसे पहली बात। और गुरु है तो गुरु की परमिशन लेके ही कोई भी साधना की जा सकती है। एक बात याद रखिए दोस्तों, क्या बगैर गुरु के कोई साधना ना करे। क्योंकि कुछ मैं लोगों को देखता हूं कि शंकर भगवान जी को गुरु मान लेते हैं, देवी देवता को गुरु मान लेते हैं और साधना करने के लिए शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे आप गलती करते हो तो ये 4 हानियों में से एक हानि जरूर होती है। सबसे पहला आपका मृत्यु हो जाता है। दूसरी हानि आपके शरीर को पूरी तरह से लकवा मार जाता है, जो कोई डॉक्टर हकीम वैद्य कोई ठीक नहीं कर सकता है। तीसरी हानि आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और दोस्तों चौथी हानि आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। क्या बगैर गुरु के साधना करने का अंजाम भुगतना ही पड़ता है। एक बात याद रखिए। तो इसीलिए गुरु की परमिशन लेके ही कोई भी साधना कीजिए दोस्तों। क्या वरना साधना सिद्धि अघोरी चैनल या मैं इसके जिम्मेदार कुछ नहीं रहेंगे अगर बगैर गुरु के साधना करते हो तो आज जो मैं परी की साधना लेके आ चुका हूं, सुहाना का परी। सुहाना का परी ये इतनी बेहतरीन परी है जो आपके प्रेमिका के रूप में भी रह सकती है, मित्र के रूप में भी रह सकती है या बहन के रूप में रह सकती है। ये सुहाना का परी। और परियों का तो वर्णन क्या बताऊं, सभी में तो बताया है, वर्णन में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे हम लोग। सीधा साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, ये हिसाब से हम लोग बात करेंगे। क्या दोस्तों जो पूर्णिमा का पहला शुक्रवार आता है ना, मान लीजिए अभी पूर्णिमा बुधवार के दिन है तो उससे पहला शुक्रवार जो है, शुक्रवार शनिवार रविवार बुधवार, जो उसको पहला शुक्रवार कहा जाता है, पहले फ्राइडे के दिन रात्रि 10 बजे के बाद आप ये साधना कर सकते हो। इसके लिए अगर एकांत में जाके करोगे ना तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। मान लीजिए आपका खेत है, खेत में जाके कर सकते हो या जंगल में जाके कर सकते हो। अगर सिटी में हो तो सिटी में एक ऐसा मकान ढूंढिए जहां आजू बाजू लोग ना हो। क्या अगर आजू बाजू लोग रहते हैं ना तो वो शक्तियां आने के लिए हिचकिचाती हैं, तुरंत सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, वक्त लगता है मेरे दोस्तों। क्या तो वरना सिटी में है तो एक एकांत कमरा लीजिए, कमरे को साफ सुथरा कर लीजिए, गुलाब जल से पूरा कमरा धो डालिए, एकदम अच्छी तरह से खुशबूदार कमरा कीजिए। और अन्य चीजें वहां पे कुछ मत रखिए उस कमरे में, पूरा कमरा ही कमरा हो। और हो सके तो उस कमरे को गुलाबी कलर का पेंट करवा दीजिए। क्या गुलाबी कलर का पेंट करवा दीजिए तो कमरा पूरा खुशबूदार होना चाहिए। झालियाँ वगैरह मकड़ी वगैरह ये कुछ नहीं रहना चाहिए। मकड़ी के झाले वगैरह रहते ना, पूरी तरह से साफ सुथरा कर लीजिए दोस्तों। क्या और उस कमरे में आप अकेले ही रहना है, दूसरा वहां पे कोई नहीं जा सकता है। एक बात याद रखिए, एकांत कमरा चाहिए। हाँ वरना जंगल में इधर उधर मिल जाता है तो वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जंगलों में तो आएगा कौन। सही बात है ना दोस्तों। ये जो साधना है 11 दिन की साधना है। क्या यहां पे आपके वस्त्र जो रहने वाले पूरी तरह से सफेद वस्त्र रहेंगे। आसन जो रहेगा वो हरे कलर का आसन आपका लेना है। और माला जो लेनी है, देखिए ये मुस्लिम समाज की ये साधना है परी की, तो उसकी तस्बीह आती है हरे कलर की, तो हरे कलर की आपको तस्बीह लेना है। क्या और इसमें दिशा जो रहेगी पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है, मतलब अपना मुख जो रहेगा वो पश्चिम की ओर करके बैठना है। डेली स्नान करना जरूरी है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनना जरूरी है। डेली वॉशेबल, मतलब धो के आप कपड़े पहन सकते हो, मगर आज डाला हुआ चलो 8 दिन चलेगा नहीं, क्योंकि परियों को गंदगी पसंद नहीं है। जितने साफ सुथरे आप रहोगे उतनी ही जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्या नैवेद्य में दोस्तों आपको क्या करना है, सफेद मिठाई रखनी है। क्या
सफेद मिठाई रखना है और एक आसन वहां पे परी को भी देना है। सुहाना का परी को भी एक आसन देना है, वो भी आसन हरे कलर का रहेगा। एक बड़ी सी प्लेट लीजिए, उस पे आसन गोल वाला बिछा दीजिए और उसके ऊपर गुलाबों की पंखुड़ियां बिछा दीजिए और वहां पे बाजू में एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और 5 अगरबत्ती गुलाब के वहां पे जलाना है। गुलाब ले लो या चंदन की ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये हिसाब से वहां पे आपको ये पूरी तैयारी, साधना करने से पहला ये सभी चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। साधना ये 11 दिन की है क्या, हाँ, तो ये सभी चीजें का बंदोबस्त कर लीजिए और ये जो मैं मंत्र दिया हूं इसका जाप आपको करना है। देखो दोस्तों, अगर साधना जल्दी तुरंत चाहिए तो 11:45 से साधना को शुरू कर दीजिए रात्रि 3 बजे तक। माला गिनने की जरूरत नहीं है, पूरा ध्यान परी के ऊपर लगा दीजिए। आप उसको प्रेमिका के रूप में लेना चाहते हैं तो प्रेमिका के रूप में उससे अंदर दिल में बातें करते हुए उसका मंत्र जाप कीजिए, रिजल्ट फास्ट आ जाएगा। पूरा ध्यान करें, माला गिनती बैठेंगे, माला इतनी माला करनी है, गुरुजी ने बोला 51 माला करनी है, 21 माला करनी है, 11 माला करनी है, तो ध्यान भटक जाता है। तो रात्रि 11:45 से लेके 3 बजे तक ये जो वक्त है ना, वो ये बहुत अच्छा वक्त होता है ऐसी शक्तियों को हासिल करने के लिए। बैठ के मंत्र जाप शुरू कर दीजिए दोस्तों। पहले दिन से ही अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आना, खुशबूदार हवा आना, क्या लड़कियों की हंसने की आवाज आना, किलकारियों की आवाज आना, चूड़ी पर पायजेब की आवाज आना, क्या पायल की आवाज आना, अलग अलग तरीके की आवाजें आना शुरू हो जाती है। ये देखो, ये साधना में उतना डर भय नहीं है क्योंकि ये सौम्य परी है। क्या सौम्य परी है तो इसके लिए बिंदास, इसमें कोई रक्षा घेरे की जरूरत नहीं है, रक्षा कवच की कोई जरूरत नहीं है। क्या जितना निडर होके बैठ के करोगे उतना जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और एक बात बता देता हूं दोस्तों, जो भी ऐसी परियों के साधना में रक्षा घेरा मारता है, रक्षा कवच डाल के करता है, तो उनको सिद्धि जल्दी प्राप्त नहीं होती है। क्या और वो मंत्र जाप करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, अलग अलग अनुभव होते जाएंगे और ये अनुभव सिर्फ आपके बीच में और गुरु के बीच में ही रहना चाहिए। आप किसी को ये अनुभव शेयर नहीं कर सकते हो। अगर आपने अनुभव शेयर कर लिया गुरु को छोड़ के तो साधना आपकी खंडित हो गई। एक बात याद रखिए, साधना बिल्कुल खंडित नहीं करके लेना है दोस्तों। और दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य आपको रहना है और सात्विक भोजन ग्रहण करना है। हो सके तो एक ही टाइम भोजन कर लीजिए सात्विक। क्या थोड़ा पर शाम में हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए 6 बजे से पहले, उसके बाद मत खाइए। क्या क्योंकि पेट हल्का रहेगा, नींद नहीं आएगी और ध्यान पूरा साधना के ऊपर लगेगा। तो हिसाब से करते जाइए। और जब साधना में बैठते हो तो एक जरूरी बात याद रखिए दोस्तों, बाल नहीं काटना है, दाढ़ी वगैरह नहीं करना है, नाखून वगैरह नहीं काटना है। जैसा है वैसे ही करते जाना है आपको। क्या और करते करते जाओगे तो 11वें दिन अगर आप पुराने खिलाड़ी हो तो 11वें दिन वो सुहाना का परी आपके सामने आके रुक जाएगी। क्या आके रुक जाने के बाद उसके ऊपर एक गुलाब का हार रखिए 11वें दिन आपके पास और उस गुलाब के हार को पहनाइए। वो आपके प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो जाएगी। कौन से रूप में लेना है वो पहले ही तय करके रखिए। प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो जाएगी तो उसके बाद आपको सभी सुख सुविधा देगी, धन वगैरह सभी ला के देगी और आपका बिजनेस व्यापार वगैरह जो है उसमें बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ढेर सारे फायदे आपको देना शुरू कर देगी और सुहाना का परी आपके साथ में ही रहना शुरू कर देगी। क्या बहुत बेहतरीन साधना है, सौम्य साधना है, घर पर भी रह के कर सकते हैं दोस्तों। इसके ढेर सारे फायदे हैं क्योंकि जब उस शक्ति को आप हासिल करते हो तो एक जादू ही दुनिया क्रिएट कर सकते हो आप। परियों क्या है, जादू करना ही आता है ना उनको, तो उसका लाभ उठाइए दोस्तों। और सुहाना का परी
कि ये साधना कैसे लगी, ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना, क्योंकि आपके लिए अच्छी अच्छी साधनाएं मैं लाता रहूँगा। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, मंत्र फ्री है, और जो मेरा शिष्य बनता है उनके लिए आजीवन तक मेरा मार्गदर्शन फ्री है। क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पुराने साधक भी आज मुझे फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन रिसीव करके उनके साथ बातें करता हूं, मैं उनको मार्गदर्शन करता ही रहता हूं। तो ये सभी चीज़ें आपको साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी फ्री 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 मिलने वाली है दोस्तों। क्या और दोस्तों, अगर किसी को अच्छे गुरु की तलाश है, गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, तो हमारा शिविर अभी 1 अप्रैल 2026 में लगने वाला है, पूर्णिमा के दिन। क्या तो आप बुकिंग करके आप मेरे से गुरु दीक्षा ले सकते हो। उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया वगैरह कुछ की है तो वो सब जला के भस्म किया जाएगा। उसके बाद पितृ दोष, देवी देवता दोष, कोई अन्य दोष है उसको भी सब जला के भस्म किया जाएगा। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने आपके ऊपर बंधन किया है तो सभी बंधन तोड़े जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपकी कुंडलिनी जागृत की जाएगी, चक्र जागृत किए जाएंगे, दिव्य दृष्टि भी जागृत करके दी जाएगी। उसके बाद आपको साधना में आसानी हो जाए करके आसन सिद्ध करके दिया जाएगा, आपके नाम से माला सिद्ध करके दिया जाएगी, और रक्षा कवच भी मेरे पास से मिल जाएगा दोस्तों। और ये सभी चीजों के बाद आपको गुरु मंत्र मेरे पास से मिल जाएगा, और उसके बाद एक शक्ति मेरे पास से आपको फ्री में दी जाएगी। क्या? क्योंकि जब तक उस शक्ति की आप आराधना नहीं करते हो तब तक कोई भी सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। एक बात याद रखिए, उस शक्ति की आराधना करने के बाद ही भूत प्रेत जिन जिन्नात सभी सिद्धियां, मुंजा बिंजा सब हासिल होना शुरू हो जाती है। ऐसी शक्ति भी आपको दी जाती है दोस्तों, और वो शक्ति भी हजारों लाखों करोड़ों काम करती है दोस्तों। देखिए एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप व्यापारी है, बिजनेस है, कारोबार है, आपका अच्छी तरह से चल रहा है, और कुछ दिनों के बाद बिजनेस नीचे आ गया, घर के लोग बीमार पड़ रहे, कलश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अकाल काल मृत्यु हो रहा है, तो हम किसके पास जाते हैं? ये सब निवारण करने के पास, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास, अघोरी के पास चले जाते हैं, और वो हजारों लाखों रुपए का चार्ज आपको बता देते हैं, और रिजल्ट क्या आता है? 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। जो 5-10% जो लोग है वो अच्छी तरह से कार्य करके देते हैं, मगर दोस्तों हर एक चीज को एक्सपायरी डेट रहते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई चीज बना के दी है तो एक ना एक दिन तो खराब होने वाली है। सही बात है, गलत बात है? तब फिर शत्रु बारंबार वार करता रहेगा। तो इसीलिए लाइफ में एक ही बार मेरे पास से गुरु दीक्षा लेने के बाद वो जो शक्ति दे रहा हूं उसकी सिर्फ आराधना करते जाओ, साधना करते जाओ जीवन तक। जो कोई भी तंत्र क्रिया आपके घर पे कर रहा है ना, सब उल्टा उन्हीं के ऊपर होना शुरू हो जाएगा, पूरी तरह से उनके ऊपर होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। क्या? आपके ऊपर जो संकल्प लेके करते सब उनका ही बैंड बजना शुरू हो जाएगा। इतनी पावरफुल, इतनी बहुत बेहतरीन शक्ति मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो उसका लाभ उठा के लीजिए दोस्तों। और इतनी तमाम सारी चीजें दे रहा हूं, तो लाइफ में एक ही बार खर्चा आता है, उसका डोनेशन अमाउंट है सिर्फ 26,000 रुपए। पूर्णिमा के दिन आते हो, जब हमारा शिविर लगता है दोस्तों, तब उसका डोनेशन अमाउंट 26,000 रुपए रहता है। तब यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह सब चालू रहता है। अगर मान लीजिए आपको पर्सनली में आना है, आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, वीडियो में नहीं आना है, पर्सनली आके गुरु के पास गुरु दीक्षा लेना है, तो वो गुरुवार के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है। पर्सनली में हर गुरुवार के दिन दी जाती है दोस्तों, और उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 रुपए रहता है। क्या? और ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर संपर्क कर लीजिए, बुकिंग कर लीजिए। क्या? बुकिंग के अमाउंट, अगर आप शिविर में आ रहे हो तो 5,000 रुपए डाल के बुकिंग करना है। बुकिंग करने के बाद जो गूगल पे, फोन पे करते हो उसका स्क्रीनशॉट, आपका सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माता पिता जी का नाम, आपका एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है, ताकि ये तमाम चीजें मैं आप लोगों के लिए बना के रख सकूं। तो उसका लाभ उठा लीजिए दोस्तों, और आइए 1 अप्रैल 2026 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर मिलते हैं दोस्तों। और जाते जाते एक जरूरी बात कहना चाहूंगा दोस्तों,
ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है, बगैर गुरु दीक्षा के शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए दोस्तों आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना ऑनलाइन मेरे मोबाइल में से आपके मोबाइल पे भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। वो तो एक इमेज है, एक पिक्चर है, देखोगे और छोड़ दोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके खाना आप खा सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। ये सच्चाई है। गुरु दीक्षा किसी के पास भी ले लो, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास ले लो, किसी के पास भी ले लो, तो उनके घर जाके ले लो, उनके पास जाके ले लो दोस्तों। क्योंकि गुरु दीक्षा का अर्थ होता है तुम्हारी आत्मा और गुरु की आत्मा अटैच करना। और ये जिस गुरु को पता है उसी के पास जाके गुरु दीक्षा ले सकते हो, वरना आप ऑनलाइन कुछ तो लिए हो गुरु दीक्षा वगैरह, तो आपका मृत्यु भी हो सकता है दोस्तों। जो 4 हानि बताए ना, उसमें की 1 हानि हो सकती है। क्योंकि जब कोई भी साधना में बैठते हो तो इर्द गिर्द शक्तियों को परेशानी होती है और वो अटैक करते हैं आपके ऊपर। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। क्या ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए? क्या ऐसे ही आग झाके किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए। ऑनलाइन सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, फ्रॉड है। जाके गुरु दीक्षा लीजिए। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि दोस्तों मेरे घर पे आइए, कर्नाटक बेलगावी में आइए, मेरे घर पे आके गुरु दीक्षा लीजिए और खुद के परिवार के खुद तांत्रिक बनिए, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनिए दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों अगर यहां तक आए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबा देना। मैं चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए बोलता हूं क्योंकि ताकि आपको अच्छी साधनाएं मिले, अच्छे मंत्र मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले, विधि विधान मिले। सबसे जरूरी बात, आपको मैं फ्रॉडगिरी से बचाऊं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो अगर गुरु दीक्षा चाहिए तो आइए दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 कर्नाटक बेलगावी में मिलते हैं मेरे घर पे। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। जरूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है। क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एकमेव ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।